So guess what guys, we took bath at 1 a.m. in the morning. Yes, you heard that right. So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. एंड अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, अभी के अभी। और वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक ट्रैवल ब्लॉग है। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स गो। सो वी टुक बाथ एट 1 AM इन द मॉर्निंग। यस, यू हर्ड दैट राइट। लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है चलिए जानते हैं। तो हुआ ऐसा कि हमारी 2:30 बजे की बस थी, तो और ऐसा भी था कि अगले ही दिन हमारा फास्ट पड़ रहा था एकादशी का। तो हमने सोचा अगर 2:30 बजे निकलेंगे, बिना नहाए धोए निकलेंगे, तो अगले दिन पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और दूसरे दिन फिर हम शाम को आएंगे, हमें 8-9 बज सकते हैं। तो मतलब पूरा फास्ट होगा हमारा, तो ना कुछ पूजा वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे पूजा नहीं करेंगे। तो हमने सोचा कि नहाकर चलते हैं। हमारा प्लान था रात को 1 बजे उठ के और 1:30 बजे तक नहा धोकर तैयार, मैक्सिमम 2 भी बज जाएँ, तो नहा धोकर हमें रेडी होना था। पर हुआ क्या, उस बस वाले ने हमारा अलार्म बजने से पहले हमें जगा दिया और कॉल करके कहता है कि रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ये इनका काम है बताने का, इनकी जॉब है ये बताने का, ठीक है भैया जग जाते हैं। तो हम जग गए थे 12:45 बजे। मतलब यार 15 मिनट की भी नींद मायने रखती है ना, पर हमारी वो भी टूट गई। चलो छोड़ो खैर। फिर हम नहा धोकर रात के हम लगभग 1:45 बजे तक हम फ्री हो गए थे नहा धोकर। और छोटा वाला भाई जा रहा था हमें छोड़ने, और इधर पापा चिल्ला रहे थे कि अरे कैसी बस करी है तुम लोगों ने, और 2:30 बजे जा रही हैं अकेले हो, और ये वो, मतलब उनका भी सही ही है। तो मेरा छोटा भाई हम दोनों को लेकर गया था। और गाइस हमें लगा था कि मतलब जो कट है जहाँ पर बस रुकने वाली है वो थोड़ा दूर होगा। हमें पहले ये नहीं पता थी कि वो 1.5 किलोमीटर है, नहीं मतलब हमें डिस्टेंस तो पता थी, हमने देख लिया था, चेक कर लिया था, लेकिन हमें लगा था कि कहीं देर ना लग जाए, और इतना मतलब आइडिया नहीं था। और हम वहाँ पर जल्दी पहुँच गए। मतलब हम यहाँ से निकले थे करीबन 1:50 पे, और हम वहाँ पर पहुँच गए थे 2:10 के करीबन हम वहाँ पहुँच गए थे। अब तो भाई मतलब उसने, बस वाले ने बोला था रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट पहले पहुंच जाना। तो हमने सोचा चलो इतना भी जल्दी नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा सन्नाटा पसरा पड़ा। ये ऑटो वाले हैं, बुकिंग वाले होते हैं ये खड़े हुए थे, और भाई इधर से ट्रक जा रहा है, इधर से बस जा रही है, इधर से कोई गाड़ी जा रही है, और पूरा सन्नाटा। और मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप लोग कहोगे कि ऐसे बोल रही है, लेकिन यार जब हम अकेले होते हैं ऐसी जगह पर तो सबको ऐसी फीलिंग आती है। मतलब ऑटो वाले भी ऐसे लग रहे थे, अरे यार ये आदमी आ रहा है, ये आदमी आ रहा है, ऐसे ऑटो वाले अपने आप में बातचीत कर रहे, तो ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही कहीं ये हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना डर लगा हुआ था उस टाइम पे, सोच ही सकते हो। 2 लड़कियां हैं भाई, हाईवे था, ये प्रॉपर हाईवे था, पुल था, उस पर हम खड़े हुए थे। इधर से ट्रक जा रहे हैं, लोडिंग ट्रक खड़े हुए हैं, बसें जा रही हैं, 4 व्हीलर जा रहे हैं। मतलब सोच सकते हो ना कैसी फीलिंग आ रही होगी। और भाई ठीक है भाई था हमारा साथ में, पर वो भी बच्चा ही है, मुझसे तो छोटा ही है, और मेरी बहन से भी छोटा है एक्चुअली, तो वो भी बच्चा ही है। तो इतना डर लग रहा था हम लोगों को। और जैसे कोई गाड़ी जाती थी ना हमारे बराबर से, तो ऐसा लगता था वो ये गाड़ी आ रही है। एक गाड़ी आई 4 व्हीलर, वो तो मतलब हमारे पास आते आते ऐसे स्लो होने लग गई। तो मैं तो भैया अपना कैमरा खोल लेती, भैया आ जा तू, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इस कैमरे से। मैं तो अपना कैमरा खोल के खड़ी हो जाती। तो मुझे नहीं लगता कि उसका इंटेंशन ऐसा था, या फिर किसी भी गाड़ी वाले का या किसी का इंटेंशन ऐसा था, पर ऐसी कोई गाड़ी वाला पास में आता था ना, तो ऐसा लगता था कि आ गया, बस हमें उठाने के लिए आ गया ये। तो बहुत डर का माहौल था गाइस। और गाइस वो बस वाला हमें 15 मिनट पहले बुलाया था और खुद 15 मिनट लेट आया, तो वो 15 मिनट हमारे ऊपर कैसी बीती थी बता नहीं सकते हैं। खैर छोड़ो, फिर बस आ गई, हम चढ़ गए। और अंधेरा बहुत हो रहा था, रात थी, लाइट भी नहीं चल रही थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और थक गए थे, बहुत नींद आ रही थी, तो हम लोग सो गए। और अगर बस की बात करी जाए तो मतलब इनिशियली जो टाइमिंग का झंझट पड़ा था उसको छोड़कर तो कह सकते हैं कि हाँ बस की क्वालिटी अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, सीट भी काफ़ी अच्छी थी, और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था बस का। सो गाइज 1-2 घंटे की टूटी फूटी नींद लेने के बाद सुबह हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी पूजा ही कर लेते हैं। मैं नाम जप करने के लिए बैठ गई, और अभी 1-1.5 घंटे का सफ़र था, हम लगभग पहुंच ही गए थे। तो फिर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया बस में ही, जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे वो। सो गाइज वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो गेस करो हम कहाँ हैं? हम हैं लखनऊ में। सो गाइज बात ऐसी है कि मेरी बहन का एंट्रेंस एग्ज़ाम था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उसी एग्ज़ाम को दिलवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और हम यहाँ पर पहुँच गए थे 8:30 बजे करीब,
और रिपोर्टिंग टाइम था 9:30। और गाइस मौसम का एक रूल होता है कि जब आप घर में होते हो ना तो मौसम एकदम अच्छा होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, लेकिन आप जब बाहर होगे तो भयंकर गर्मी पड़ रही होगी, या फिर तूफान आ रहा होगा, या फिर बारिश में भीग रहे होंगे आप। तो उनमें से ऐसा था कि आज गर्मी इतनी थी कि बस पूछो मत। तो अम्मा बाहर खड़े रहे थे, गर्मी लग रही थी, फिर हम वॉशरूम के बहाने हम अंदर आ गए। फिर हम अंदर चले गए, फिर हमने यूनिवर्सिटी देखी कैसी है क्या है। तो वही यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, मतलब दिखने में तो अच्छी है, फैकल्टी वगैरह का कुछ पता नहीं हमें। तो बिल्डिंग तो अच्छी लग रही है, मॉन्यूमेंटल टाइप है। और उसके बाद फिर मेरी बेंच चली गई थी एग्ज़ाम देने, और मैं बैठी थी बाहर पेड़ की छाँव में क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर वो आई थी 12 बजे एग्ज़ाम देकर, और एक्चुअली हमने सोचा था कुछ छोटा इमाम बाड़ा ऐसा करके कुछ जगह है, हम वहाँ पर घूमने जाएंगे। और गाइस मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। तो हमने वहाँ पर जाने की सोची थी, लेकिन हम इतने थक गए थे, फास्ट था हमारा, हम इतने थक गए थे कि हमने वो कैंसिल किया। और हम हैंड टू हैंड तभी हमने टिकट बुक करी, और वो हमारी टिकट थी 2:20 की। फिर हमने लंच कर लिया, थोड़े फ्रूट्स रखे हुए थे वो खा लिए, और उसके बाद फिर हम 1-1.5 घंटे के बाद निकल लिए कि अब पहुँचो जहाँ पर बस खड़ी है। और यार मुझको एक बात बताओ, क्या ये आपके साथ भी होता है कि या तो हम बड़े हो गए हैं या फिर पता नहीं क्या है, क्या रीज़न है, लेकिन अब हम कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने शहर से बाहर हैं, या तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है, पर ऐसा नहीं लगता है कि हम बाहर आए हुए हैं, कहीं अलग जगह पर घूम रहे हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अपनी ही सिटी में है, अपने ही शहर में हम ऐसे घूम रहे हैं। शायद अब बच्चे बड़े हो गए हैं। और देख लो भाई, ये बाहर बाहर से देख लो, ये ऊषा देवी वीरांगन पार्क है, पता नहीं ऐसा ही नाम था कि क्या था। उसके बाद एक और मॉन्यूमेंट आएगा, बाहर से ही देख लेते हैं ना यार, ज़रूरी है, अगली बार देखते हैं, अंदर घुस के देखेंगे। सो यार गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और यही था हमारा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग, और ये थी हमारी बस। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।